क्या आपने कभी ये सोचा है कि भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यदि परमात्मा सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं और उनकी इच्छा मात्र से पूरा ब्रह्मांड चल सकता है, तो फिर उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने की क्या जरूरत होती है? भगवान राम, भगवान कृष्ण और अन्य दिव्य अवतारों की कथाएं हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन इन अवतारों के पीछे जो गहरा आध्यात्मिक रहस्य है, उसे बहुत कम लोग समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे भगवान अवतार क्यों लेते हैं, अवतार का वास्तविक अर्थ क्या है और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। सनातन दर्शन के अनुसार परमात्मा अनादि, अनंत और सर्वव्यापी है। ये संपूर्ण सृष्टि उसी परम चेतना से उत्पन्न हुई है। सभी जीव, चाहे वे मनुष्य हों, पशु हों, पक्षी हों या वनस्पति, सभी उसी परमात्मा के अंश माने जाते हैं। लेकिन सभी जीवों में चेतना का स्तर समान नहीं होता। किसी में चेतना बहुत कम विकसित होती है और किसी में बहुत अधिक। उदाहरण के लिए, वनस्पतियों में जीवन तो होता है, लेकिन उनकी चेतना सीमित होती है। पशु पक्षियों में चेतना उससे अधिक होती है और मनुष्य में चेतना का विकास सबसे अधिक माना गया है। आइए जानते हैं मनुष्य जीवन के महत्व के बारे में। मनुष्य जीवन को सबसे श्रेष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य में विचार करने की शक्ति है। मनुष्य अपने कर्मों का चुनाव कर सकता है। वह यह निर्णय ले सकता है कि उसे धर्म के मार्ग पर चलना है या अधर्म के मार्ग पर। दूसरे जीव केवल प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन की दिशा को बदल सकता है। इसी कारण मनुष्य जीवन को आध्यात्मिक उन्नति का अवसर माना गया है। अवतार का वास्तविक अर्थ है क्या? अवतार शब्द का अर्थ है ऊपर से नीचे आना। जब परमात्मा किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो उसे अवतार कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान कई प्रकार से प्रकट हो सकते हैं। कभी वे पूर्ण रूप में अवतार लेते हैं, कभी आंशिक रूप में, और कभी अपनी शक्ति या तेज के माध्यम से भी प्रकट होते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि भगवान के अवतार अनगिनत हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार का उद्देश्य स्पष्ट किया है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान युग युग में अवतार लेते हैं। लेकिन यदि हम इस श्लोक को गहराई से समझें तो इसका अर्थ केवल इतना ही नहीं है। भगवान का अवतार केवल दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं होता, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा तो बिना अवतार लिए भी ये कार्य कर सकते हैं। वास्तव में अवतार का एक और गहरा उद्देश्य होता है और वह होता है भक्तों के लिए। भगवान का अवतार भक्तों के लिए प्रेम और भक्ति का मार्ग खोलता है। जब परमात्मा साकार रूप में प्रकट होते हैं तो भक्त उनके रूप, गुण और लीलाओं के माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं। मनुष्य का मन किसी साकार रूप से जल्दी जुड़ता है, इसलिए भगवान अपने भक्तों की भक्ति को स्वीकार करने के लिए साकार रूप धारण करते हैं। जैसे भगवान राम की मर्यादा, भगवान कृष्ण की लीला और अन्य दिव्य अवतारों की कथाएं, ये सभी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान के अवतारों की संख्या सीमित नहीं है। जिस प्रकार एक विशाल झील से हजारों छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं, उसी प्रकार परमात्मा से भी अनगिनत अवतार प्रकट होते हैं। कुछ अवतार पूरे विश्व के लिए होते हैं और कुछ केवल किसी विशेष कार्य के लिए प्रकट होते हैं। कभी भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और कभी अपने किसी भक्त या महापुरुष के माध्यम से भी कार्य करवाते हैं। संत और महापुरुष भी ईश्वर की ही विभूति होते हैं। इतिहास में कई ऐसे संत और महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानव समाज को सही मार्ग दिखाया। ये महापुरुष लोगों को धर्म, सत्य और प्रेम का संदेश देते हैं। ऐसे संतों और महान व्यक्तियों को भी ईश्वर की विशेष शक्ति का माध्यम माना जाता है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि मनुष्य भी ईश्वर के मार्ग पर चलकर महान बन सकता है।
भगवान के अवतार हमें ये सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, सच्चा सुख धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने में है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है और लोग सत्य के मार्ग से भटक जाते हैं, तब परमात्मा किसी न किसी रूप में प्रकट होकर मानवता को सही दिशा दिखाते हैं। इसलिए अवतार केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है कि सत्य, धर्म और भक्ति हमेशा जीवित रहते हैं। जब भी संसार में अंधकार बढ़ता है, तब प्रकाश अवश्य प्रकट होता है और यही प्रकाश भगवान के अवतार के रूप में मानवता का मार्गदर्शन करता है। अगर आपको ये आध्यात्मिक ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मा जी के अवतार के बारे में और ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। हरि ओम।